हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। यूपीपीसीएल TG2 मैराथन क्लासेस का आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पिछले वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारा अगर व्हाट्सअप नंबर है तो उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत प्रेस 230 वोल्ट की सप्लाई पे 5 एम्पीयर की करंट लेता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि P का फार्मूला क्या होता है। P इजकल टू होता है VI, सिंपल फार्मूला है P इजकल टू VI। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 230 दिया हुआ है, और करंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 5 एम्पीयर दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1150। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल बहुत आसान है। 1150 वाट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि लेड एसिड बैटरी को कितने एम्पियर तक आवेशित करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी जो लेड एसिड आपकी बैटरी है वो एक सेकेंडरी सेल का टाइप होता है। सेकेंडरी सेल को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो कभी भी जो चार्जिंग करंट होनी चाहिए और उसकी जो डिस्चार्जिंग करंट होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है जिसको हम 6 एम्पियर तक क्या कर सकते हैं, उसको अगर चार्ज करते हैं तो उसकी लाइफ जो होगी और उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो लंबे समय तक क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किरचॉफ के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई द एडिशन ऑफ करेंट, आई इसका मतलब क्या होता है, एडिशन मतलब सम, आई का वैल्यू कितना होता है, 0, इसके अनुसार। दूसरा दिया है कि एडिशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, जो किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ के वोल्टेज नियम के हिसाब से ही किसी सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज का जो योग होता है वो आपका क्या होता है, एक बराबर होता है। या मतलब यहाँ पे IR ड्रॉप हो गया, ये IR ड्रॉप हो गया, और इसका वोल्टेज कितना हो गया आपका, E हो गया। तो ये ई जो वोल्टता होगी इन दोनों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या होगा यदि एक चालक में बहने वाली धारा की दिशा बदल दी जाए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में आपकी जो करंट है इस तरह से प्रवाहित हो रही है, या फिर कोई आपकी कॉइल है और इस कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, इधर से करंट दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर इसी कॉइल में हम करंट की डायरेक्शन इधर से कर देते हैं तो उस स्थिति में जो मतलब इफेक्ट पड़ेगा वो किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा, दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, और तीसरा है कि वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो देखिए, कभी भी अगर आप करंट की डायरेक्शन किधर से भी चेंज कर रहे हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र को मतलब कि उसके पैदा होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि चाहे तो आप इधर प्लस दे दीजिए या इधर प्लस दे दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र तो जनरेट होगा ही होगा। हाँ, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर इधर से आपने मतलब कि करंट का डायरेक्शन दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दूसरी होगी। अगर इधर से दे रहे हैं यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थ क्यों किया जाता है। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर 3 पिन का कोई प्लग है तो जो सॉकेट है उसमें आपका, तो सॉकेट में आपने देखा होगा कि 3 पिन का मतलब कि जगह दिया रहता है। तो ये जो मोटा वाला पिन होता है अर्थिंग करने के लिए ही दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अर्थिंग का जो मेन मकसद होता है, जो अर्थिंग करने का जो पर्पज होता है वो होता है शॉक से बचाने के लिए। यानी कि अगर आपको कभी भी झटका लग रहा है तो झटके से बचाने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओवर करंट से बचाव के लिए नहीं यूज किया जाता है, मानव की सुरक्षा के लिए और उपकरणों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंगल फेज, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिंगल फेज प्रणाली में फेज तार का रंग कैसा रखा जाता है। ठीक है, फेज वायर का कलर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है आपका कि फेज का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है। जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल फेज की सप्लाई में लाल रखते हैं। अगर हम 3 फेज की सप्लाई की बात करें तो RY और B होता है, मतलब रेड, येलो और ब्लू होता है जनरली 3 फेज में। लेकिन अगर सिंगल फेज की बात करेंगे तो रेड कलर होता है क्या, सिंगल फेज की में फेज का तार का रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। खुला परिपथ यानी कि यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, इसका टर्मिनल क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्योंकि दोनों के इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या है,
जीरो है, तो करंट अगर जीरो हो रही है तो यानी कि रेजिस्टेंस इसका क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि आपका अनंत इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि जिस पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है वो क्या कहलाती है। तो देखिए आपका केमिकल रिएक्शन करने के लिए जिस बर्तन का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की कोई अदर केमिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बर्तन यूज किया जाता है जिसमें हम केमिकल को क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला के रखते हैं। उस बर्तन को क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो शुष्क सेल है, ड्राई सेल में एनोड किस पदार्थ का बना होता है। तो शुष्क सेल आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले आपको एक बैटरी आती थी निप्पो की, तो निप्पो की बैटरी में यहाँ ऊपर एक टोपी जैसा लगा रहता था और नीचे हल्का सा भूरे कलर का एक मतलब कि वो प्लेट रहती थी, और यहाँ से हम इसको प्लस जोड़ लेते थे और यहाँ पे हम क्या करते थे, माइनस जोड़ लेते थे। और कोई बल्ब जलाना हो या जनरली पहले एवरेडी का जो टॉर्च आता था उसमें हम इस बैटरी का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो उसमें आपने जब बैटरी को कभी तोड़ करके देखा होगा, तो यहाँ एक काले रंग का क्या लगा रहता था, एक मतलब कि लंबा सा रॉड टाइप का लगा रहता था। तो ये किस चीज़ का बना रहता था, कार्बन का बना रहता था। तो इस प्लस को आपको मालूम है कि प्लस को ही एनोड कहा जाता है और निगेटिव को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। तो जो आपका रॉड बना है कार्बन का बना है, तो एनोड किस चीज़ का बना रहता है, कार्बन का बना रहता है। ठीक है, वो ड्राई सेल होती थी। अगला क्वेश्चन दिया कि परमाणु की कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन है, कक्षा एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है, देखिए जो आपका परमाणु की संरचना होती है कुछ ऐसी होती है। पहले कक्षा का जो नाम होता है KLM, आगे बढ़ता जाता है N, ऐसे। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फार्मूला होता है 2n², या इस कक्षा को हम 1 2 3 भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे अगर आ जाता है तो वो चौथी कक्षा हो जाएगी। तो n जो होता है कक्षा की संख्या होती है, तो आप KLMN से प्रदर्शित कर लीजिए या 1 2 3 4 से प्रदर्शित कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अब एम में पूछ रहा है, एम यानी कि 1 2 तीसरी कक्षा हमारी हो जाएगी। तो एन की जगह जैसे हम 3 रखेंगे तो 3 × 3 करेंगे, तो 3 × 3 बराबर कितना, 9, और 9 दूनी 18। आपके एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर आपका एन में पूछ रहा है या के में पूछ रहा है या एल में पूछ रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट नंबर रख करके के बराबर 1, एल बराबर 2, एम बराबर 3 और एन बराबर 4 रख करके 2n² के फार्मूला से आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कक्षा में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से अच्छा चालक कौन है। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, कार्बन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, पीतल जो होता है वो आपका वो एलॉय होता है, एल्युमिनियम आपकी कंडक्टर है, मतलब ये मेटल है, और तांबा भी एक प्रकार का क्या है, मेटल है। तो इनमें से सबसे अच्छा जो चालक है वो क्या है, तांबा है। लेकिन जो सबसे अच्छा एमॉन्ग द सबसे जो आपकी धातुओं में सबसे अच्छा अगर चालक पूछे तो वो होता है चांदी, जिसका संकेत क्या होता है, Ag होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, घनत्व यानी डेंसिटी का। तो डेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पदार्थ का टुकड़ा है या कोई पदार्थ है, तो वो 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर उसका कोई टुकड़ा है, उसका कितना वजन है, उसी को क्या कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं, और किग्रा प्रति मीटर क्यूब उसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ओम के नियमानुसार असत्य कौन सा है, मतलब कि इनमें से कौन सा फाल्स है। पहला फार्मूला आपको मालूम है कि P = VI होता है, दूसरा V = IR होता है, तीसरा P = I² R होता है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो I = R/V नहीं होता है, I फार्मूला होता है V/R। तो ये तो सीधे इसका उल्टा दे दिया, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अचालक पदार्थ के परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए पहले तो आप एक समझ लीजिए कि चालक के बाहरी कक्षा में जिस भी पदार्थ मतलब पदार्थ के 2 3 4 सॉरी 1 2 और 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है चालक। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है अर्धचालक। ठीक है, और 4 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 है, तो वो होता है आपका क्या, अचालक। यानी कि 8 यहाँ पर दिया हुआ है, डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी कि 8 परमाणु कक्षा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा आपका अचालक, या उसी को अक्रिय भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फाई फ्लक्स का होता है, एच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, और टी जो होता है टेस्ला का संकेत दिया हुआ है, टेम्परेचर जो भी हो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, रिनोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितने % रखी जाती है, कितने प्रतिशत? तो बहुत कम रखी जाती है, 2.4 से 2.5, कहीं पे आपको 2.5% भी मिलेगा, तो 2.4 यहाँ पर दिया हो तो इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। एक फ्रेंड और बात ध्यान रखिएगा कि सिलिकॉन स्टील में आप देख रहे हैं कि स्टील में क्या किया गया है, 2.5% या 2.4% सिलिकॉन मिलाया गया है। तो सिलिकॉन मिलाने से जो उसकी परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और परमेबिलिटी जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक सर्किट है तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स अधिक से अधिक क्या हो, प्रवाहित हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गुण चुंबक का नहीं है? देखिए, चुंबक में जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है या कोई एक ये है कॉइल है, उसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो इंडक्शन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसमें जब लोहे के चुंबक के पास किसी लोहे से बनी हुई वस्तु को लेके जाते हैं तो वो उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर दो चुंबकों के सेम पोल को, अगर एन पोल है ये भी और एन पोल है ये भी, दोनों को आसपास लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें सिंगल पोल का कंसेप्ट नहीं होता है, उसमें दो पोल होगा ही होगा, एन और एस होगा ही होगा, यानी कि एक ध्रुव नहीं हो सकता, तो ये एक चुंबक का गुण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट और 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? आपको सिंपल फार्मूला एक याद रखना है कि R = V² बटा में P, ठीक है। V का वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट, तो 220 गुणे 220 अब बटा में आपका पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 220, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, R का मान कितना आ जाएगा, 220 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही क्या है आपका, सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत की खोज करने वाला कौन सा वैज्ञानिक है? तो जूल ने क्या किया था, उसमें सिद्धांत की खोज की थी, इसीलिए जो ऊष्मा का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस निम्न में से डायामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? डायामैग्नेटिक पदार्थ यानी कि अचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनकी जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है, एक से कम होती है। तो एक से कम होने वाले पदार्थों में बिस्मथ, एंटीमनी, जल, ये सभी क्या होंगे, आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा पार्ट 5 है वो क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जिस प्रकार से भी आपको मतलब कि सूटेबल लगे, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।